इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सियासत का गढ़ माने जाने वाले बिहार राज्य का इतिहास बेहद चमकदार रहा है। अशोक की धरती के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात बिहार के लोगों को आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक विकास को तरसता रहा है। वायदों और जातिगत राजनीति से ऊपर उठते हुए जिस शख्स ने बिहार को विकास की धारा में लाने का प्रयास किया वो है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता संभाले हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की दशा और दिशा संभालने का काफी प्रयास किया। सियासत के जमीन पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा जनता की परवाह करते हैं। नीतीश उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने बिहार को विकास की शक्ल देने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं पायल, स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक फेस में। आइए जानते हैं बिहार की सूखी जमीन को दोबारा सींचने का काम करने वाले नीतीश कुमार की जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बख्तियारपुर में हुआ था। शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय में दाखिला लिया। इस संस्थान को अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज से नीतीश ने विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की। भले ही नीतीश ने डिग्री किसी और क्षेत्र में हासिल की हो, लेकिन उनका मन तो समाज सेवा में रमता था। नीतीश इस वक्त एकदम युवा थे और यही वो दौर था जब देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा था। 1974 से लेकर 1977 तक नीतीश जयप्रकाश बाबू के आंदोलन में पूरी जी जान से लगे रहे। इस आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति था, जिसका मकसद इंदिरा सरकार को सत्ता से हटाना था। जिस वक्त नीतीश इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो ऐसे समय में उनकी मुलाकात महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से हुई। नीतीश समाज सेवी सत्येंद्र नारायण के विचारों से इतना अधिक प्रभावित हुए कि जल्द ही वो उनके करीब आ गए। ये एक ऐसा दौर था जब देश में एक अलग ही सियासी माहौल पनप रहा था। नीतीश भी इसी धारा में बहे जा रहे थे। इसी दौरान नीतीश की शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हो गई। पिता द्वारा दहेज में तय की गई रकम 22,000 रुपए लेने से नीतीश ने इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि पटना के लाजपत रॉय हॉल में नीतीश और मंजू की शादी बेहद सादगी से संपन्न हुई थी। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी नीतीश ने राजनीति में अपनी पैठ बनाना जारी रखा। नीतीश को शुरुआती चुनावों में कई दफा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीति से नीतीश ने हार नहीं मानी। वाकई मुश्किलों से हार मारना शुरू से ही नीतीश कुमार की फितरत में नहीं रहा। तभी तो चुनावों में हार मिलने के बाद भी उन्होंने राजनीति में बने रहने का फैसला किया। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ ही नीतीश सियासत की जमीन पर खुद के लिए एक मुकाम बनाने में भी जुटे रहे। जेपी आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ नीतीश लगे रहे। नीतीश जेपी आंदोलन से मिली पहचान की वजह से खुद को राजनीति पहचान दिलाने में कामयाब रहे। आइए जानते हैं बिहार को चमकाने का दावा करने वाले नीतीश ने किस तरह सियासी सीढ़ियां चढ़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। राजनीति में शुरुआती नाकामी झेलने के बाद नीतीश पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल पार्टी से 1985 में विधायक बने। यहां से नीतीश की राजनीतिक कामयाबी का सफर शुरू हो गया। 1987 में नीतीश युवा लोक दल अध्यक्ष बन गए। ये बात 1989 की है, जब उन्हें जनता दल का सचिव चुना गया और इसी साल नीतीश 9वीं लोकसभा के सदस्य बनने में भी सफल रहे। 1990 में नीतीश को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। 1991 में एक बार फिर से नीतीश लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। इस जीत के बाद नीतीश को जनता दल का राष्ट्रीय सचिव भी चुन लिया गया। संसद में नीतीश को जनता दल के उपनेता बनाने का भी मौका मिला।
1998 से 1999 में नीतीश को केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी बनाया गया, लेकिन अगस्त 1999 में हुई एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब तक नीतीश की साख एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे राजनेता के तौर पर बन चुकी थी। वैसे सन 2000 में नीतीश महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। खैर, इस साल उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नीतीश मई 2001 से 2004 तक केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर रहे। 2004 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बाढ़ और नालंदा से पर्चा भरा, लेकिन वो बाढ़ की सीट हार गए। खुद को एक बार फिर से बिहार की राजनीति पर फोकस करते हुए नीतीश ने 15 सालों वाले लालू राज का अंत कर दिया। यह नवंबर 2005 की बात है, जब राष्ट्रीय जनता दल की 15 साल पुरानी सरकार को नीतीश ने उखाड़ फेंका। खुद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने तक के सफर में नीतीश को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आरजेडी को सत्ता से उखाड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश ने यह कारनामा भी कर दिखाया। नीतीश इतनी मुश्किल डगर पर चलने के बाद बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। रेल मंत्री जैसे अहम पद पर रहते हुए एक ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाकई ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में कितने मंत्री इस तरह की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ देते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि नीतीश ने जिस बिहार की गद्दी को संभाला वो एक ऐसा कांटों का ताज था जिसके हर कांटे को तोड़ने की जिम्मेदारी नीतीश के ऊपर थी। उस वक्त बिहार का नाम लेकर पूरे देश को उपहास उड़ाया जा रहा था। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश का कार्यकाल कैसा रहा। मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होने के बाद नीतीश ने जमीनी स्तर पर सुधार किए। इनमें सबसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी पर रोक लगाई, साथ ही सड़कों को दुरुस्त किया जाने लगा और भी तमाम बुनियादी काम शुरू हुए, जिससे बिहार की जनता को खासा लाभ हुआ। बिहार की ग्रोथ रेट में भी काफी सुधार हुआ और वो देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल होने लगा। बिहार में जिस तरह का काम नीतीश ने 5 सालों में किया, उसको सुशासन का नाम दिया गया। जनता नीतीश के काम से खुश नजर आई और इसके बाद फिर से 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में विकास कार्यों के आधार पर नीतीश फिर से भारी बहुमत के साथ अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे। नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। विकास कार्यों को जारी रखते हुए नीतीश ने फिर से लोगों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन 2014 तक आते आते उनका जादू कहीं न कहीं फीका पड़ने लगा। इस दौरान जेडीयू अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी से भी अलग हो गई, लेकिन गठबंधन के पास पर्याप्त सीटें होने की वजह से उनकी सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। नीतीश ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले जीतन राम मांझी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एकाएक नीतीश और मांझी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। नीतीश ने मांझी को पद से हटा दिया, लेकिन इससे नाराज मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली और वो इस विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा आपने, बिहार को कितनी मशक्कत के बाद नीतीश ने बदलने का प्रयास किया है। विरोधी पार्टियां तो तमाम आरोप नीतीश पर लगाती रहती है, लेकिन नीतीश है जो बस अपनी चाल से चले जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में नीतीश अपने सियासी विरोधी रहे लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनावों में नीतीश को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की साख को फिर से बनाया है। आज के पब्लिक फेस में बस इतना ही। हमें यकीन है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।